स्विंग ट्रेडिंग में स्टॉक को बॉटम में कैसे बाय करना चाहिए और ऑल टाइम हाई के पास कैसे बाय करना चाहिए, ये दोनों वीडियो में एक लर्निंग वीडियो बना के यूट्यूब पे शेयर करूँगा। अभी ऑल टाइम हाई पे कैसे बाय करना चाहिए, मतलब ऑल टाइम हाई के पास। अब देखो 80 रुपये का स्टॉक या 250 रुपये पे चल जाता, और यहाँ 250 रुपये पे ये फिनोलेक्स पाइप देख रहे हैं हम। अब 250 रुपये पे जाने के बाद यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेलिंग आती। क्यों आती? क्योंकि ये 80 रुपये में तो रिटेल ट्रेडर बाय नहीं किया होगा। जब ऊपर जाते जा रहा था ऑल टाइम हाई पे, जब न्यूज़ पे आया होगा कि इस स्टॉक को बाय करो, इन्फ्लुएंसर बताएंगे कि बाय करो, अच्छे रिटर्न देगा, और यहाँ पर इन लोगों ने जो बाय किया था वो यहाँ से सेल करेंगे। अब यहाँ से सेल करेंगे, रिटेल ट्रेडर यहाँ फंस जाएगा लेकर ऑल टाइम हाई पे। तो स्टॉक वहाँ से लगभग जो 80 रुपये से 250 पे गया था 50% के नीचे डाउन आ गया है। देखो 50% के नीचे आ गया। अब 50% के नीचे आने के बाद ऑपरेटर वापस से इस जगह से या कहीं उसको ये जो देखो यहाँ पर एक बाइंग जोन दिखेगा, ऑर्डर ब्लॉक कैंडल दिखेंगी इस जगह पे। देखो ये एफईजी मिला अपने को, ये एफईजी मिला और ये एक ऑर्डर ब्लॉक कैंडल मिली, ठीक है। ये एक ऑर्डर ब्लॉक कैंडल मिली, मार्केट इस जगह पे आया और इस जगह पे ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट ने वापस से एक अपसाइड मूवमेंट दिया। अब यहाँ पर जिन्होंने सेल किया था उनकी कुछ ऑर्डर पेंडिंग होंगी, क्योंकि वो यहाँ पर 100 रुपये पे आने के बाद बाकी की क्वांटिटी बेचेंगे नहीं, वापस से 250 की रेंज में लेके जाएंगे और उसको यहाँ सेल आउट करेंगे। अब जैसे ही देखो इस हाइक का लो ब्रेक हुआ तो और रिटेल ट्रेडर इंटर हुए होंगे बाय करने के लिए। अरे बाप, ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया, ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया, 250 की एक राउंडिंग लेवल आती है उसको भी ब्रेक किया, तो यहाँ रिटेल ट्रेडर ट्रैप होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनकी कुछ क्वांटिटी ऑर्डर ब्लॉक है जो यहाँ पर सेलिंग पेंडिंग है, तो यहाँ से वापस से एक सेलिंग आएंगी इस साइड, ठीक है। अब इनकी सेलिंग जो पेंडिंग थी, अब देखो यहाँ से जो जितनी क्वांटिटी उन्होंने बाय करे थे ये टोटल क्वांटिटी उन्होंने यहाँ सेल आउट कर दिया, समझो ये एक सेलिंग में और इस सेलिंग में। अब यहाँ से कुछ क्वांटिटी उन्होंने जो बाय किए होंगे, अब देखो यहाँ पर क्या होगा ना कि जो ये सेलिंग आ रही है यहाँ से, ये सेलिंग क्वांटिटी की जो रेंज है वो देखो कम होते जा रही है। याद देखो कितनी बड़ी रेंज थी, फिर ये इतनी सी रेंज हो गई, फिर ये एकदम छोटी सी रेंज हो गई। मतलब अब यहाँ सेलर के पास कोई क्वांटिटी नहीं है सेल करने के लिए, क्योंकि यहाँ जितने भी अब रिटेल ट्रेडर जो ट्रैप होंगे, अब कैसे ट्रैप होंगे ये देखो। अब एक बार यहाँ से सेलिंग आ गई, दूसरी बार यहाँ से सेलिंग आ गई, अब रिटेल ट्रेडर इसको बनाएगा रजिस्टेंस। अब रिटेल ट्रेडर यहाँ से सेल करेगा। पहले ये जो बड़ी बड़ी कैंडल बन के सेलिंग हो रही थी ये ऑपरेटर सेल कर रहा था। अब जब थर्ड टाइम यहाँ पर गया, वहाँ से थोड़ी सी स्मॉल सेलिंग आई, और अब यहाँ क्या कर रहा ना, जो स्विंग ट्रेडिंग करते रिटेल ट्रेडर यहाँ रजिस्टेंस मार करेगा और इस जोन में जैसे ही मार्केट जाएगा वो सेल करेगा। अब यही हुआ, जब तीसरी बार क्या हुआ ना, इस जोन में वापस से स्टॉक गया यहाँ से, तो रिटेल ट्रेडर ने सेल करना चालू किया। अब रिटेल ट्रेडर सेल कर रहा, क्यों? डर के मारे, उसको मालूम है इस जोन में वापस से सेलिंग आती। लेकिन ऑपरेटर के पास तो सेलिंग की वैल्यू है नहीं, सेलिंग के लिए क्वांटिटी है नहीं, तो वो क्या करेगा, वो इस जगह से माल को उठाएगा। क्योंकि अब अब माल, अभी ये जो स्टॉक है अब वो यहाँ आना मतलब इम्पॉसिबल है। अगर कोई इनसाइड न्यूज़ है कंपनी की तभी नीचे आ सकता, लेकिन ये ऑल टाइम हाई के पास जब 3 बार सेलिंग आ गई, तो तीसरी बार जब ये जो सेलिंग आ रही है इसकी एकदम देखो, बायर यहाँ से भी बाय करने इंटरेस्टेड है, यहाँ से भी इंटरेस्टेड है और यहाँ से भी इंटरेस्टेड है। सेलर के से सेलर देखो, ये जो उसका लो था ये ब्रेक नहीं कर पा रहा, जो सेलिंग आ रही तो वो उसके हाई, उसके लो को ब्रेक नहीं कर पा रही सेलिंग, और जो बाइंग है वो उसके लोअर हाई को लोअर हाई बनाते जा रहा पैटर्न। तो यहाँ से क्या होगा ना, यहाँ से एक बूम होने वाला है, ये स्टॉक इस रेंज को तोड़ने वाला है, अप साइड की तरफ निकल जाएगा। यहाँ रिटेल ट्रेडर सेल करेंगे और ऑपरेटर बाय करेगा। क्यों? क्योंकि ये बन गया सेलिंग जोन रिटेल ट्रेडर के लिए। जबकि ये फर्स्ट टाइम जो यहाँ से सेलिंग आती ना, जब ही रहता है ये सेलिंग जोन। जब एक बार मिटिगेट हो गया ये जोन, तो दूसरी बार उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। दूसरी बार वो एकदम छोटी सी स्मॉल सेलिंग देगा, पर तीसरी बार में वो डेफिनेटली इस रेंज को तोड़ के अपसाइड निकल जाएगा।
अब अपसाइड यहाँ से निकल गया। ये एक ऑल टाइम हाई के पास कैसे स्टॉक को बाय करते हैं ये लर्निंग वीडियो था, और बॉटम में कैसे स्टॉक को बाय करते हैं वो लर्निंग वीडियो मैं अलग से शेयर करूँगा।